आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू पे बात करने वाले हैं और अगर मैं फाइल मेन्यू में आऊँ तो इसमें 23 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनको एक क्लास में कवर किया जा सकता है, जिनको कंबाइन करके हम एक क्लास बना सकते हैं, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लिए सेपरेट क्लास की ज़रूरत होगी। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने कंप्लीट 23 ऑप्शन लिखे हैं, तो इसमें से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और सेव एज टेम्पलेट पे हम एक सेपरेट क्लास में बात करेंगे। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन 2nd नंबर पे है, जबकि सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन 10 नंबर पे है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन टेम्पलेट से रिलेटेड हैं, तो इनको कंबाइन करके हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ब्राउज इन ब्रिज और सर्च एडोबी स्टॉक के 2 ऑप्शन को हम एक क्लास में देखेंगे। ब्राउज इन ब्रिज 5 नंबर पे है, जबकि सर्च इन एडोबी स्टॉक 13 नंबर पे मौजूद है, तो इन दोनों को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑप्शन पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक्सपोर्ट सिलेक्शन, इन 2 ऑप्शन को हम एक वीडियो में देखेंगे। उसके बाद पैकेज पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, स्क्रिप्ट पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। डॉक्यूमेंट सेटअप और डॉक्यूमेंट कलर मोड के 2 ऑप्शन को हम एक साथ देखेंगे। तो यहाँ 19 नंबर पे हमारे पास डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन है और 20 नंबर पे डॉक्यूमेंट कलर मोड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फाइल इन्फो पे सेपरेट वीडियो होगी और प्रिंट से रिलेटेड तमाम डिटेल हम एक वीडियो में देखेंगे। तो जिन ऑप्शन को हम एक क्लास में कवर करेंगे उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम न्यू, ओपन रीसेंट फाइल, क्लोज, सेव एज, सेव अ कॉपी, रिवर्ट और एग्जिट के 9 ऑप्शंस को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। और इसमें से एक ऑप्शन सेव अ सिलेक्टेड स्लाइस को हम स्लाइस टूल वाली क्लास में देख चुके हैं। तो मैं यहाँ से इन ऑप्शन को डिलीट कर दूंगी, इन ऑप्शन को क्लोज, इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर दूंगी और उसके बाद मैं इनको उठाकर यहाँ पे रख लेती हूँ। और जो ऑप्शन अब हम देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। तो मैं फाइल मेन्यू में आऊँ तो सबसे ऊपर न्यू का ऑप्शन है, Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट लेने से रिलेटेड तमाम सेटिंग मौजूद हैं। इन पे हम अपनी क्लास नंबर 2 में बात कर चुके हैं। जब हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और अपना नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यही डायलॉग बॉक्स हमारे पास आता है। और अगर हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन है और हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो हम फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से सेटिंग करके हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसमें मौजूद तमाम सेटिंग पे हम अपनी क्लास नंबर 2 में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इसकी तमाम सेटिंग को जानते होंगे, अगर नहीं देखी तो आप क्लास नंबर 2 देखकर इसकी सेटिंग को सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट ले सकती हूँ। तो आप देखें मेरा पहला डॉक्यूमेंट ये है जिस पे मैंने टेक्स्ट लिख के रखा है और ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊँ तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओपन है और उसके नीचे ओपन रिसेंट है। जब हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्राउज विंडो आती है और हम ब्राउज करके किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मेरे पास इस तरह से ब्राउज विंडो आ जाती है। तो मैं इस पे ब्राउज करके इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट अगर मैंने कहीं पे भी सेव किया है तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास मौजूद हैं। तो यहाँ ये मेरे पास स्पैरो AI के नाम से फाइल मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। और जब हमने कर्वेचर टूल को देखा था तो हमने इस आर्टवर्क को बनाना सीखा था और ये आर्टवर्क मैंने यहाँ पे सेव किया था। इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके ब्राउज करके। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊँ तो अगर मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो ब्राउज विंडो मेरे पास आती है। Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की है। उसके बाद ओपन रीसेट पे आऊँ तो इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। और जब मैं इस पे आती हूँ तो मेरे जो प्रोजेक्ट सेव होते हैं वो मुझे यहाँ लिस्ट की सूरत में शो हो जाते हैं। मुझे ब्राउज करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट को क्लिक करके ओपन कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से रीकलर वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया। जब रिकलर आर्टवर्क के ऑप्शन को हमने देखा था
तो इस आर्टवर्क को हमने यूज किया था। और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास क्लोज ऑप्शन है, कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है, मेरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता। मैं जिस डॉक्यूमेंट पे होंगी वो क्लोज हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकती हूँ या इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकती हूँ। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखिए वो डॉक्यूमेंट जो मेरा ओपन था क्लोज हो गया। मैं दोबारा अगर क्लोज करूँ तो मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर ऐड कर लूंगी। कलर ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इलिप्स टूल लेकर एक इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी। इसमें सेपरेट कलर ऐड कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेन्यू में आऊंगी तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेव और सेव एज है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको सेव और सेव एज का फर्क भी बता देती हूँ। तो मैं सबसे पहले अगर यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह से विंडो आती है और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पे आकर सेव एज पे क्लिक करूँ तो भी यही विंडो आती है। अगर हमारा आर्टवर्क पहले से सेव नहीं है तो हम सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे सेम विंडो आती है। हम डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं, उसे लोकेशन देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस उस वक्त वाज़ह हो जाता है जब हमारा डॉक्यूमेंट पहले से सेव होता है। अगर हमने पहले से सेव डॉक्यूमेंट में कोई चीज मजीद सेव करनी हो तो हम जस्ट सेव ऑप्शन पे क्लिक करें तो बिना किसी डायलॉग बॉक्स के ये उसको उसमें सेव करता है। तो मैं यहाँ से सेव एज ऑप्शन को यूज करते हुए इसको नाम दे दूंगी। मैं इसको रेक्टेंगल नाम दे देती हूँ। यहाँ से मैं इसे AI फॉर्मेट में सेव करूंगी। यहाँ आप देखें नीचे हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स शो हो रहे हैं जिसमें AI फॉर्मेट है, PDF है, EPS है, AIT है, SVG है और SVG कंप्रेस फाइल है। तो इन तमाम फॉर्मेट पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि PDF फाइल क्या होती है, EPS फाइल क्या होती है, SVG क्या होती है, कंप्रेस फाइल क्या होती है। और अगर यहाँ इलस्ट्रेटर टेम्पलेट की बात करूं तो जब हम टेम्पलेट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम इस ऑप्शन को देखेंगे। AI इलस्ट्रेटर की डिफॉल्ट फाइल होती है जो इसी इलस्ट्रेटर के एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होती है। जो इलस्ट्रेटर की डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फाइल है उसकी एक्सटेंशन .ai है। और अगर मैं इसे AI फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से AI सिलेक्ट करूंगी और डिफॉल्ट यहाँ पे AI सिलेक्ट होता है। अगर हमारे पास ज्यादा आर्टबोर्ड हैं तो यूज आर्टबोर्ड ऑल या रेंज आप दे सकते हैं। मैं यहाँ सेव पे क्लिक करूंगी। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ वर्जन इलस्ट्रेटर 2020 है। अगर आपने अपनी इलस्ट्रेटर फाइल किसी को सेंड करनी है और सेंड करने के लिए सेव कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें कि वो इलस्ट्रेटर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। जब आप इलस्ट्रेटर की फाइल को सेव करते हैं तो आप उसको उसी वर्जन या उससे लेटेस्ट वर्जन में ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रीवियस वर्जन्स में आप उसको ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिसको आपने फाइल सेंड करनी है उसके पास इससे प्रीवियस वर्जन्स हो सकते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें इलस्ट्रेटर CC है, इलस्ट्रेटर CX6 है, इलस्ट्रेटर CX5 है, इलस्ट्रेटर 9.8, काफी प्रीवियस वर्जन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको फाइल सेंड करनी है और जिसको सेंड करनी है वो आपको कोई प्रीवियस वर्जन बताता है तो आप यहाँ से वो वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह से ये फाइल उस प्रीवियस वर्जन में सेव होगी। लेकिन अगर बाद में आपने इसे अपने ही सॉफ्टवेयर में ओपन करना है तो उस तरह से आप वही वर्जन रहने दें जिस वर्जन में आपने फाइल क्रिएट की है। तो मैं यहाँ इलस्ट्रेटर 2020 ही रहने देती हूँ। तो यहाँ सबसेट फॉन्ट 1% ऑफ करेक्टर यूज इज लेस देन 100%, तो यहाँ 100% ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट PDF कंपैटिबल फाइल। जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो PDF के साथ कंपैटिबल हो। उसके बाद एम्बेड ICC प्रोफाइल, तो ICC प्रोफाइल कलर प्रोफाइल होती है तो इस पे चेक लगा रहने दे, अदरवाइज आपकी कलर प्रोफाइल इसके साथ सेव नहीं होगी। और अगर आप इसको प्रिंट के लिए यूज करेंगे तो आपको कलर से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। यूज कंप्रेशन, अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो ये इसकी कंप्रेशन हो जाएगी, इसका साइज छोटा बनता है। अगर आप यहाँ से चेक हटाते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है।
उसके बाद इंक्लूड लिंक फाइल है, तो इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है, तो इसको पहले मैं ऐसे ही सेव कर देती हूँ, उसके बाद इस लिंक फाइल के ऑप्शन को आपको बताती हूँ। उसके बाद यहाँ ट्रांसपेरेंसी सेटिंग है, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी यूज हुई है जिसको आप सेव कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई ट्रांसपेरेंट इमेज मौजूद है, तो ये ऑप्शन शो हो रहे होते हैं और उनकी सेटिंग कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे आ रही होती हैं उन्हीं के साथ हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो आप इसको ओके कर दें। तो आप अब देखिए rectangle.ai फॉर्मेट में ये फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। मैं फाइल मेन्यू में आकर ओपन रिसेंट पे आऊँ तो ये सबसे ऊपर ही मुझे शो हो रही है, और मोस्टली जो रिसेंट फाइल हमने सेव की होती है वो सबसे ऊपर हमें शो हो रही होती है। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद अब देखें ये चेंजिंग मैंने इसमें की है। चेंजिंग करने के बाद अब अगर मैं इसको नए नाम से सेव करना चाहूँ तो मैं सेव एज का ऑप्शन ही यूज करूंगी, लेकिन अगर मैं इस चेंजिंग को सेव करना चाहती हूँ लेकिन नया नाम नहीं देना चाहती तो मैं सेव का ऑप्शन यूज करूंगी। मैं यहाँ पे आकर अगर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो ये चेंज इस फाइल में सेव हो जाएगा, या मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर देती हूँ तो भी ये चेंज यहाँ पे सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। मैं दोबारा इसको क्लोज कर देती हूँ और फाइल मेन्यू में आकर ओपन रिसेंट पे आकर इसको दोबारा ओपन करूं तो आप देखें ये चेंज इसमें मौजूद है। उसके बाद मैं इसमें कोई इमेज ऐड कर लेती हूं, तो मैं इमेज यहां से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करूंगी। मैं यहां से डाउनलोड इमेज पे आ जाती हूं, इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और आप देखें यहाँ पे ये लिंक पे चेक लगा हुआ है, ये इमेज लिंक होगी हमारे पास। और उसके बाद प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेती हूँ। अब ये इमेज यहाँ पे एज ए लिंक मौजूद है, अगर मैं इम्बेड करूंगी तो ये लिंक खत्म हो जाएगा और ये इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगी, लेकिन जब तक मैं इसे इम्बेड नहीं करती ये इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। वैसे प्लेस ऑप्शन पे हम सेपरेट क्लास में बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको सेव एज ऑप्शन और सेव ऑप्शन ही बता रही हूँ। तो अगर मैं अब इसको इसी तरह से सेव करूं और Ctrl+S प्रेस कर देती हूँ तो ये इसमें सेव हो जाएगी, लेकिन अगर इसे मैं नए नाम से एक नई फाइल के तौर पे सेव करना चाहूँ तो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगी। तो मैंने इमेज इसलिए ऐड की है ताकि मैं आपको लिंक फाइल वाला ऑप्शन भी बता सकूं। यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लेकर इस आर्टबोर्ड को छोटा कर लेती हूँ और एक और आर्टबोर्ड यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। आर्टबोर्ड ऐड करने के बाद फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ रेक्टेंगल की बजाय फिश नाम रखूंगी और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब देखें, अब जब ये डायलॉग बॉक्स आया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी शो हो गया, इंक्लूड लिंक फाइल। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो लिंक फाइल वो इमेज है जो यहाँ मेरे पास मौजूद है, क्योंकि वो लिंक है, मैंने उसको इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनाया, उसको इम्बेड नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगी तो वो इमेज भी इसमें शामिल हो जाएगी। उसके बाद सेव ईच आर्टबोर्ड टू ए सेपरेट फाइल, कि हर आर्टबोर्ड को सेपरेट फाइल के तौर पे सेव करे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ऑल, और यहाँ पे रेंज है, अगर मैं रेंज पे क्लिक करूं तो ये डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मुझे कौन कौन सा आर्टबोर्ड सेव करना है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा आर्टबोर्ड हैं, अगर मेरे पास 5-7 आर्टबोर्ड हैं तो मैं इसे रेंज दे सकती हूँ कि कौन सा सेव करे और कौन सा नहीं। तो मैं यहाँ से इस पे चेक लगा कर इसको यहाँ से ओके कर दूंगी और उसके बाद दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से ओपन रिसेंट पे आऊं, रेक्टेंगल नाम से फाइल यहाँ पे मौजूद थी, fish1.ai fish2.ai यहाँ पे सेव हुई है, क्योंकि हमने ये कहा था कि हर आर्टबोर्ड को सेपरेट फाइल में सेव करें। मैं आर्टबोर्ड टूल लेकर यहाँ से इस आर्टबोर्ड को डिलीट कर देती हूँ, अपने इस आर्टबोर्ड को नॉर्मल कर देती हूँ और अब मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर ओपन रिसेंट पे आकर fish1 पे क्लिक करके इसको ओपन करूं तो आप देखें ये इस तरह से मेरे पास ओपन हुई है और ये एरिया खाली है, यहाँ पे कोई आर्टबोर्ड नहीं है। उसके बाद दोबारा फाइल मेन्यू में आकर ओपन रिसेंट पे आकर fish2 पे क्लिक करूं तो आप देखें ये सेपरेट आर्टबोर्ड जो साइड पे था जिसमें कोई आर्टवर्क नहीं था वो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे ये दोनों इमेजेस आर्टबोर्ड में मौजूद हैं और वो एरिया जहाँ पे हमने आर्टबोर्ड बनाया था वो खाली है। और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ रेक्टेंगल नाम का वो आर्टबोर्ड है
तो मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देती हूँ। तो अब आप देखें, जब मैंने पहले वाले 2 ऑप्शन को डिलीट किया तो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं था, इसलिए उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। अगर आप अपने किसी सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंज किए बगैर उसको क्लोज करते हैं तो ये आपको कोई वार्निंग नहीं देता, आपसे कुछ नहीं पूछता। लेकिन अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है, सेव चेंज टू द एडोबी इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट रेक्टेंगल, कि आप इस रेक्टेंगल डॉक्यूमेंट में जो चेंज आपने किया है सेव करना चाहते हैं। इसमें हमने क्या चेंज किया, इसमें हमने फिश की इमेज ऐड की थी। फिश की इमेज ऐड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया था वो सेपरेट नाम से हमने सेव किया था, फिश नाम से सेव किया था। तो रेक्टेंगल में हमने इसको सेव नहीं किया। तो अब वो पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। तो मैं यहाँ से नो कर देती हूँ। अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये रेक्टेंगल फिश 1 और फिश 2 के नाम से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ से क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं फाइल मेन्यू में आकर ही इसको ओपन करूं, मैं इसे इस तरह से भी ओपन कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सेव अ कॉपी है, तो इससे आप अपने डॉक्यूमेंट की एज ए कॉपी सेव कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आकर न्यू पे आकर यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। तो अनटाइटल्ड 2 के नाम से ये नया डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है और इसमें मैं एक आर्टवर्क यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। और क्रिएट करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी, इसे एज ए कॉपी सेव करूंगी। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी कॉपी सेव करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा बल्कि इसकी कॉपी सेव होगी। आप जितनी कॉपीज चाहें सेव कर सकते हैं। सेव अ कॉपी पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इसी तरह से विंडो आती है और यहाँ से मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम रेड दे देती हूँ और रेड देने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव करूंगी और मेरे पास यही डायलॉग बॉक्स आता है। थोड़ी देर पहले हम इस पे बात कर चुके हैं और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगी। तो आप देखें यहाँ पे इसका नाम अनटाइटल्ड 2 ही रहा, रेड नाम से सेपरेट फाइल ये यहाँ पे मेरे पास सेव हो चुकी है। उसके बाद दोबारा इस पे आऊंगी तो मैं इनको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट सेव एज टेम्पलेट है और सेव सिलेक्टेड स्लाइस है। तो सेव सिलेक्टेड स्लाइस को हम स्लाइस टूल वाली क्लास में देख चुके हैं और टेम्पलेट पे हम सेपरेट क्लास बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिवर्ट है। ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग कर लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो हमारा पहले से सेव है, जो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता उस पर ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। अगर हमने कोई आर्ट वर्क बनाया है और उसको सेव किया है, उसके बाद हम उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम उसमें कोई चेंजिंग कर देते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी और इसको कन्वर्ट टू कॉर्नर कर देती हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं इसकी शेप चेंज कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं इसके कलर को भी चेंज कर देती हूँ। ये तो एक सिंपल सी शेप है और इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की और इसको वापस ओरिजिनल हालत में लाना ईजी है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी कम्प्लेक्स आर्टवर्क पे काम कर रहे हैं और उसमें हमने काफी सारी चेंजिंग कर दी और उसको वापस ओरिजिनल हालत में लाने के लिए हमें घंटों लग सकते हैं। तो उस वक्त रिवर्ट ऑप्शन हमारी हेल्प करता है। जब हम अपनी सेव फाइल में कोई चेंजिंग कर देते हैं और चेंज करने के बाद उसे ओरिजिनल हालत में लाना चाहते हैं तो हम रिवर्ट ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। अब ये चेंजिंग मैंने कर दी, मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी तो आप देखें रिवर्ट ऑप्शन शो हो चुका है। F12 इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दूं तो भी ये ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से रिवर्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है, रिवर्ट टू सेव वर्जन ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट rectangle.ai रिवर्ट विल लूज योर करंट चेंजिंग, कि क्या आप इसे rectangle.ai के ओरिजिनल वर्जन्स में वापस करना चाहते हैं और जो चेंजिंग आपने की है वो खत्म हो जाएगी अगर आप इसको रिवर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ रिवर्ट पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखें ये फाइल वापस ओरिजिनल हालत में आ गई। वो चेंजिंग जो मैंने की थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में रिवर्ट के बाद तमाम ऑप्शन हमने 1 बाय 1 डिफरेंट क्लासेस में देखने हैं और उसके बाद जो ऑप्शन आज की क्लास में हमने देखना है वो एग्जिट है।
क्लोज से जस्ट वो डॉक्यूमेंट बंद होता है जिसपे हम काम कर रहे हों, जो डॉक्यूमेंट एक्टिव होता है, लेकिन एग्जिट से ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर ही बंद कर देता है। मैं यहाँ एग्जिट पे क्लिक करूं, अब वो मुझसे यहाँ पूछ रहा है सेव चेंज टू द एडोबी इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट फाइल मेन्यू .ai बिफोर क्विटिंग। क्या आप इसको बंद करने से पहले आपने फाइल मेन्यू .ai में जो चेंजिंग की थी उसको सेव करना चाहते हैं? तो एक्चुअल में फाइल मेन्यू में जो सारा टेक्स्ट मैंने लिखा था, लिखने के बाद मैंने उसको सेव किया हुआ था, तो उसमें से मैंने काफी सारा टेक्स्ट डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसको नो करूंगी तो ये उसमें चेंजिंग नहीं करेगा, जैसा मेरा ओरिजिनल पहले डॉक्यूमेंट था उसी हालत में इसको रखेगा। और अगर मैं यस करूंगी तो ये जो इतना सा टेक्स्ट बचा हुआ है यही सेव रह जाएगा, बाकी टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर नो करती हूँ और यहाँ से क्लियर क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।